साहिल कैसेट प्रस्तुत करते हैं। देखते ही साहिल कैसेट कंपनी के माध्यम से मैं गायक अरविंद अकेला वीरचंद आला में दो शब्द पेश करूंगा। कहना, अरे शारद माता तुमको ध्याता, और गणेश वीर हनुमान शेष महेश दिनेश मनाओ, योगी राज कृष्ण भगवान। और माता पिता और गुरु को सुमिरो, भूले अक्षर दियो बताए, श्री राम और लक्ष्मी मैया राधा मैया लई थी मनाई। और पथबारी लई मनाए, लाज बचाओ सर्व देवता, भूले अक्षर दियो बताए। अरे भूमिया बाबा जाहर वीर कुमिया जिन खाले मनाए, और सुमरू वीर जखैया प्यारे बाबा पीर कुशीश नभाई। ए श्रीमद गीता रामायण को दादा सुनियो ध्यान लगाई, और चऊ शास्त्र पुराण सुमरे वेद भगवान लय मनाए, और अत्र तत् सर्वत्र देवता सबके चरणन शीश लगाए। और अमर शहीद में सुमरू देखो भारत माता लई मनाए। मेरे खाटू वाले श्याम कन्हैया लाज रखो मेरी, मेरे खाटू वाले श्याम कन्हैया लाज रखो मेरी। समरिया लाज रखो मेरी, मेरे खाटू मेरे खाटू वाले श्याम समरिया लाज रखो मेरी, मेरे खाटू वाले श्याम समरिया। आ जाइए भक्तों, वीरचंद आला के दो शब्द लेके चलता हूं। ये हमारे देश का इतिहास, हमारे भारत में बड़ा वीर महान एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था पृथ्वी सिंह, जो बूंदी नरेश जसवंत सिंह का पुत्र था। इसने बहुत छोटी सी उम्र में ऐसा कौतूहल मचाया कि एक बार बादशाह का दिल्ली में दरबार लगा था और महाराज जसवंत सिंह बैठे हुए थे। वार्तालाप होने लगा और क्या हुआ कि बादशाह के पास में एक शेर पला हुआ था, तो सभी सभासद बैठे हुए शेर की तारीफ करने लगे। अरे सुनो कहानी अब दिल्ली की, अरे सुनो कहानी अब दिल्ली की, बैठे बड़े बड़े सरदार,
और शूरवीर बलवान विराजे बादली के ही दरबारी। राजा भैया ध्यान देना, दिल्ली में बड़ा भव्य दिव्य दरबार लगा हुआ है, सारे वीर महान बैठे हुए हैं और महाराज बादशाह की तारीफ करने लगे। उस सभा में जसवंत सिंह भी बैठे हुए हैं। क्या हुआ? सरदारी और पालो शेर बादशाह प्यारे, इनकी अजब निराली शानी। शान शेर पाला है और सभा में शेर की बड़ी तारीफ हो रही है। और क्या कह रहे हैं? बकरी कुत्ता बिल्ली पाले, पाले शेर शाह बलवान। और बोल पड़े यशवंत सभा में, मर्दो ध्यान बिसर नहीं जा। महाराज जसवंत सिंह अपनी आंखों में लाल लाल कतरे आ गए और कहने लगे, महाराज एक बात सुनो। क्षत्रिय रणपंका शंकाहती काल की नाय, और ऐसे शेर पले बच्चन में बच्चा खेल रहे अज्ञान। शेर की करते हो, का तारीफ शेर की करते, दादा सुनियो ध्यान लगाए। सारी सभा शांति है बैठी, सबको चढ़ गो दादा बुखार। सुन की बात यशवंत सिंह की, बादशाह ने कई समझाई। और सुनियो बात हमारी राजा, काहे बादर डारो फारी। तो आज बादशाह कहने लगे, महाराज जसवंत सिंह अपने मुंह से अपनी तारीफ करना ये तो बुजुर्गों का काम होता है। आप कह रहे हो हमारे जैसे शेर तुम्हारे बच्चों में पलते हैं। एक काम करो, क्या? उस समझा के बोली, सुनो। अरे कब भैया ऐसे सहाने कही, अकल भूपति बोराई है। शानी कही अकल भूपति बोलाई है। ध्यान देना दोस्तों, महाराज बादशाह समझा के बोले, राजन आप ये कह रहे हो कि हमारे जैसे शेर तो तुम्हारे बच्चों में पलते हैं, तो शर्त यह है
कि कल हमारे शेर के साथ तुम्हारे शेर की कुश्ती होगी और ये दिल्ली का सारा दरबार देखेगा। शर्त ये है, यदि तुम्हारा शेर हार गया तो हम तुम्हारा शीश कलम करवा देंगे। और अब कि शर्त सभा में है गई, ये बादशाह के बिना करो लड़ाई, शेर संग भूप भये बेचैन। जब ये सुना तो महाराज जसवंत सिंह थोड़े बेचैन हो गए। कहने लगे मैंने जोश में होश वास्तविक खो दिया। मेरे बेटे की सिर्फ 12 वर्ष की उम्र है, अम्मी क्या करूं। आज दिल्ली के दरबार को छोड़ा है साहिल भैया और महाराज जसवंत सिंह अपनी पावन पवित्र नगरी बूंदी में जब पहुंचे हैं। और क्या हुआ, छोड़ सबा जसवंत चले हैं, अपने घर की सीधा लगाई, आँखी लाल क्रोध में छाई, मन में आवे और कजाई। दोस्तों, आज महाराज जसवंत सिंह दिल्ली के दरबार को छोड़ते हैं और अपनी नगरी में चल दिए। इनकी आंखों में दर्द, जरा गौर देना। किसी ने कहा अरे राजा पहुंच गए निज नगरी, दिल में चिंता गई समाई, और रानी बोली है राजा से परमिशन नहीं पिया हमारे। कैसी उदासी छैया छा गई, प्यारी सूरत गई कुमलाए, और कौन कथा अब मोशे बन गई, धक्का लगत कलेजा जाए। महारानी समझा के बोली महाराज यदि कोई हमसे गलती बन गई हो, कोई खता हो गई हो, कसूर बन गया हो तो हमें बताइए। वैसे आप आते थे तो आपका चेहरा फूलों की तरह मुस्कुराता था, आज चेहरे की सारी रौनक चली गई, सारा बदन तुम्हारा कुमला गया। महाराज बात क्या है? रानी पूछे हाल, और कौन खत अपने बेटा पृथ्वी सिंह की कुश्ती को वान दिया। अब बड़ा ही दिल में रंज मलाल है। बेटा पृथ्वी के मन कारण कुश्ती बदी है दिल्ली जाए, और कहा करूं कछु समझ न आवे, नए बेटा से पूछी राय। और बोले जब भैया ऐसे बोले भूप पूत मेरी लाज बचावे गो, जब दादा ऐसे बोले भूप कुंवर मेरी लाज बचावे गो। अरे लाज बचावे
बोले भूप पूत मेरी लाज बचावे गो। दोस्तों ध्यान देना, हर एक पिता को अपने पुत्र पे बड़ा अभिमान होता है और पिता के दिल में बड़े अरमान होते हैं, बड़ी आरज़ू होती है। आज महाराज जसवंत सिंह कहने लगे मुझे इस बात का थोड़ा सा फिक्र है, चिंता है कि मैंने अपने बेटा पृथ्वी सिंह को नहीं पूछा और बादशाह के शेर के सामने अपने पुत्र की कुश्ती को बांध दिया। यदि मेरा बेटा परास्त हो गया, हार गया, तो रानी मुझे बेमौत मौत मिल जाएगी और दुनिया में जो मेरे नाम की कीर्ति है वो मिट्टी मिल जाएगी। क्या करूं? और समझा के बोले चलो अब तो मेरा पुत्र ही मेरी लाज बचाएगा। इधर 12 वर्ष का बेटा है पृथ्वी सिंह जब आ जाता है, जब उसने देखा है मेरे पिताजी बैठे हैं, मेरी माँ बैठी है, 12 पुत्र। देखिए माता निर्माता भवत, माँ ही पुत्र का निर्माण करती है। आज पृथ्वी सिंह ने जाकर अपने पिता के चरणों को छू लिया। क्या हुआ दोस्तों? आरे पृथ्वी बेटा आई गयो है, छुए चरण बबुल के जाई, कैसी उदासी बबुला छाई गई, मोकु दिल की दियो बताई। आज पृथ्वी सिंह कहने लगा पिताजी यदि किसी ने कड़वे शब्द बोल दिए हो तो कसम खाता हूं उसकी जुबान को काट दूंगा। अरे कड़वे बोल बोल गो कोई आय अपमान करो है आए, हमें बताओ बाबुल प्यारे बाकी खैर जानियो नाए। यशवंत कई है बानी पृथ्वी सुनिए ध्यान लगाई, और तेरे ऊपर बेटा प्यारे हमने डारे जुल्म गुजार, बादशाह के शेर के सग में तेरी कुश्ती बध गई आई, और कहा करे कछु समझ न आवे बेटा बुद्धि गई चतराई। और बोले बेटा हम तेरी कुश्ती शेर के साथ तय कर दी है और दिल्ली के दरबार में कल दंगल होगा, लाखों की भीड़ होगी, लाखों की संख्या होगी, सारा दरबार देखेगा, मैं क्या करें। और बोले और लला तेरी कुश्ती बधियाए रे, लला तेरी कुश्ती बधियाए, उमर तेरी बेटा लला तेरी कुश्ती बधियाए रे, शेर संग कुश्ती बधियाए रे, लला तेरी और बोले बेटा अरे
शाह ने शेर है पालो, और 22 शेर को मोकू लालो। ये चिंता चित में छाए ललाटरी, कुश्ती बधियम आए शेर संग, कुश्ती बधियम आए। हमने बादशाह के शेर के साथ में तुम्हारी कुश्ती तय कर दी है। पृथ्वी सिंह की आंखों में लहू के कतरे आ गए। कहने लगाए पिताजी आपने खवाई की और मां का दूध पिया से लज्जित नहीं होने दूंगा। और सुनो, अब तब पृथ्वी बाबुल से बोलो, अरे तब पृथ्वी बाबुल से बोलो, मारू शेर पिता तुम बोलो। और अब राजा भैया, राजा दिल को भाए ललाम, कुश्ती बध तेरी आए शेर संग, दीपक दिल को भाए शेर संग। कहा बेटा हमने बड़ा गजब कर दिया, हमने बादशाह के शेर के साथ में तुम्हारी कुश्ती को तय कर दिया। पृथ्वी सिंह समझा के बोला पिताजी कोई बात नहीं है, आप चिंता न करें, कल हम भी चलेंगे और दिल्ली के दरबार को जरूर देखेंगे। और पृथ्वी बेटा ध्यान देना, पृथ्वी बेटा समझा के बोला अरे भोर हो तो स्नान करे हैं और परमेश्वर ध्यान लगाई, खुशी मनाई हर पृथ्वी ने, तब बाबुल से कैदी सुनाई। दिल्ली में हम बाको देखी शेर समारी, और बड़े बड़े छत्री जा पे बैठे बैठे बड़े बड़े सरदारी। दोस्तों आज पृथ्वी सिंह समझा के बोला पिताजी अब हम तुम दिल्ली के लिए चलते हैं और देखते हैं बादशाह के दरबार में कैसे शूरवीर सरदार हैं
और बड़े बड़े छत्री जहाँ पे बैठे बैठे शूरवीर सरदार, और बाली उमरिया कुमार कन्हैया प्यारी चटा रही छब छाई। और प्यारी बोली है अनमोली दादा सुनियो ध्यान लगाई, और बादशाह के शेर से लड़े शर्त पूरी करी तुम्हारी। भैया शूरवीर बलवान वो बेटा पृथ्वी प्यारो है, दादा शूरवीर बलवान वो पृथ्वी बेटा प्यारो है। बलवान वो बेटा पृथ्वी प्यारो है, दादा शूरवीर बलवान ललाबू सबको प्यारो है। ध्यान देना भाइयों, बात वह आ जाती है पृथ्वी सिंह अपने पिता जसवंत सिंह के साथ में और बादशाह के दरबार दिल्ली में पहुंच गया। देखा है कि लाखों की भीड़ लगी हुई है, दरबार भरा हुआ है, नर नारी खड़े हुए हैं और इस दंगल को, इस जौहर को देखना चाहते हैं कि आज महाराज जसवंत सिंह का शेर जीतेगा या बादशाह का शेर जीतेगा। गजब हो गया। बादशाह तो ये सोच रहे हैं महाराज जसवंत सिंह शेर लाएंगे, मगर जसवंत सिंह शेर नहीं लाए। राजा भैया सिर्फ 12 वर्ष का इनका बेटा साथ में है। और किसी ने कह भी दिया कि जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नाए तो मैया बाज रही काई गमावे नूर। पुत्रवती मां वो होती है जिसका बेटा या तो देशभक्त हो या फिर प्रभु का भक्त हो। क्या हुआ? अरे बादशाह दरबार जुरो है, बादशाह दरबार जुड़ो है, बैठे बीरावली सरदार, पहुंच गए जसवंत सभा में, अपनों लेके राजा कुमारी। और सभा देख रही है सब सारी, देख रहे भैया नर नारी, कुश्ती प्यारी देख आज हम जाई दिल्ली के दरबारी। अरे सभा देख रही है सब सारी, नए राजा को शेर दिखाई और करे अचंभो बादशाह जी, दिल में एक आबई कजाई। दोस्तों आज दरबार लगा हुआ है, सभी शूरवीर सरदार बैठे हुए हैं, नर
सवारी से दरबार भरा हुआ है और महाराज जसवंत सिंह का शेर कहीं नजर नहीं आ रहा। बादशाह समझा के बोले, महाराज ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अपने शेर को नहीं लाए। महाराज मुस्कुरा के बोले, मेरा शेर मेरे पास है। अरे शेर दिखा सक में लाए, सारा देखे गो दरबार, और शेर हमारे सग में बैठो मेरो प्यारो राजपूत। क्या लगे राजन, मेरा तो शेर मेरे पास बैठा हुआ है, मेरा बेटा पृथ्वी सिंह। आप अपने शेर की चिंता करो, मेरा शेर तो मेरी बगल में है। आहा, सारी जनता के रोंगटे खड़े हो गए। अरे महाराज जसवंत सिंह क्या करना चाहते हो? इस बेटा की उम्र 12 वर्ष की और आप इसके साथ शेर की कुश्ती कराओगे? आहा, ये तो बड़ी विडंबना है। अरे पिजड़ा खोलो राजा अपनो शेर निकालो आए, और पृथ्वी बेटा मेरो बैठो मेरो बेटा है। अरे तुम्हारे शेर से लाड लड़ेगो, अपनो शेरो शेर अगार, और कुश्ती सारे अब देखेंगे, और दिल्ली के बैठे सरदार। अरे कब भैया ऐसो वीर महान देश की गरिमा तू जाने, दादा ऐसो वीरन ऐसो शेर महान देश की गरिमा को जाने। ध्यान देना भक्तों, आज महाराज जसवंत सिंह समझा के कहने लगे, महाराज तो अपना शेर छोड़ दो और तुम्हारे शेर के साथ हमारे बेटा पृथ्वी सिंह की कुश्ती होगी और ये दिल्ली का दरबार सारा ही देखेगा। आरे छोड़ो शेर आज दंगल में, गजब हो गया। पिंजड़ा में से शेर को खोल दिया, शेर बड़ी बड़ी दहाड़ मारने लगा। दहाड़ सुनते हैं तो क्षत्रियों के कलेजा हिल जाते हैं। सोरो शेर आज दंगल में, भारी भीड़ लगी थी करतार, और खड़े रोगटे सबके है गए, करे गर्जना शेरी पारी। अरे शेर दहाड़ा है दंगल में हो, अरे शेर दहाड़ा है दंगल में, दादा सुनियो धन लगाए।
और चूहे चरण आज बाबुल के बेटा ठोक गई थी ताले। दोस्तों, आज बादशाह ने पिंजड़ा में से शेर को छोड़ा और इधर पृथ्वी सिंह ने अपने पिता के चरण छुए, सर झुकाया और जांघिया पहना और छलांग मारी, अखाड़े में आ गया। दंगल में अपने कर में लई थी कटार और तब यशमंत कही बेटा से, दोस्तों जब महाराज जसवंत सिंह ने देखा है कि मेरे बेटा पृथ्वी सिंह ने हाथ में कटारी को ले लिया और शेर से लड़ाई लड़ेगा, जसवंत के लगे बेटा ये तुम क्या करने जा रहे हो, शेर निहत्ता है और तुम्हारे हाथ में कटारी। अरे पृथ्वी सिंह ये तो छत्रापन को दोष लग जाएगा, शेर निहत्ता है तो तुम भी निहत्ते लड़ो। अरे मैया के लाल, कटारी को फेंक दिया। आहा, तुमने कर में लई कटार और दाग लगे गो छत्रापन को, शेर कटारी से दीनों मार फेंक गई है और शेर से बेटा भिड़ गो जाए और धूल उड़ाई दई है बेटा ने और दंगल में करे कमा। घूम के होती लड़ाई मर्दो ध्यान बिसर नहीं जाए और जबड़ा पकड़े आज शेर के पृथ्वी जोहर दो दिखाई। पृथ्वी सिंह ने शेर के जबड़ों को पकड़ा, उठा के जमीन में मार दिया। अरे शेर जनो है तेरी मैया ने जाती को खिले अवतार और खेल खेल में शेर पछाड़ो सारी सभा सना को खाई। दोस्तों आज पृथ्वी सिंह और शेर का युद्ध होने लगा। कई बार तो पृथ्वी ने शेर के जबड़ों को पकड़ा, उठाया, जमीन में दे मारा। सारी सभा सारा दरबार कहता है बा मैया के लाल, वो मां धन्य है जिसने तेरे जैसा पुत्र पैदा किया। और पैर पकड़ के धरनी मारो और आगे के सुनो हवाल और जय जयकार होती दंगल में मेरी मैया को लला हमारी। और जबड़ा चीर दे हैं दोनों शेर कुदारो ददा
और पकड़ के पैर आज पृथ्वी ने आज तखत में दीनों मारी। और जय जयकार होत दिल्ली में, दिल्ली के कांप गए सरदार। और धन्य धन्य जशवंत तुम्हारी, ऐसो जय दो राजकुमारी। अरे अरविंद अकेला रतनपुर वालों तुमको कथा जरो सुनाए। और साहिल कैसेट प्यारी लागे, दीपक ध्यान बिसर नहीं जाए। अरे भैया डारो शेर पछाड़ी, आहा गजब हो गया। जब भैया डारो शेर पछाड़, शेर के जबड़ा फाड़े हैं। बीरन डारो दादा डारो, भैया डारो शेर पछाड़, शेर के जबड़ा फाड़े हैं। अरविंद डारो शेर पछाड़, शेर के जबड़ा फाड़े हैं। ध्यान देना भक्तों, आज महाराज पृथ्वी सिंह ने महाराज जसवंत सिंह के नाम को रोशन कर दिया। और जितने सभा में दरबारी बैठे हुए सब कहने लगे, धन्य है वो मां जिसने ऐसे वीर पुत्र को पैदा किया, और धन्य है वो पिता जिनका बेटा ऐसा पुत्र पृथ्वी सिंह हुआ, जिसने अपनी कटारी को भी फेंक दिया निहत्था होकर और निहत्थे शेर को मार गिराया। ध्यान देना भक्तों, हमारे भारत में वीरों की कमी नहीं है। जब दिल्ली के दरबार में बादशाह ने जब देखा है पृथ्वी सिंह को, तो बादशाह भी खड़े हो गए और चकाचौंध आंखों में हो गया और भैंकी भैंकी नजरों से बेटा पृथ्वी सिंह को देखने लगे कि बड़ा धन्य है भारत देश के राजपूत जिन्होंने काल की भी शंका नहीं की, शेर को मार दिया। और क्या हुआ, आरे खड़े रोगटे भैत साह के, कांपे गए ते साह सरदारी, लंबी सांस सहन लीनी, दादा सुनियो ध्यान लगाई। महाराज बादशाह खड़े हो जाते हैं और लंबी लंबी सांसें भरने लगे और पृथ्वी सिंह को देखने लगे। अरे सारी सभा देख रही सारी, पृथ्वी को देख कमाल,
और असली छत्री हमने देखो नैना जाके भुजा विशाली। सारी सभा कहने लगी आज हमने असली छत्री को देखा कि जिसने आज शेर को मार दिया। बादशाह भी कपकपाते हुए देखने लगे, कहने लगे बेटा पृथ्वी आइए हमारे पास, हमारी बगल में बैठिए। और क्या हुआ? अरे बादशाह ने कई पृथ्वी से बेटा सुन ले ध्यान लगाए और मान बढ़ाए दो है बाबुल को मेरे दिल में गए खिलो मैंने मेरो जन्म सफल है जाए और 12 बरस की तेरी उमरिया बेटा बैठो पास में आई। दोस्तों किसी ने कहा कि समाज में मान सम्मान मिल जाए इससे बड़ी भैया राजा जी कोई दौलत नहीं होती, और समाज में अपमान मिल जाए इससे बड़ी मौत कोई नहीं होती। मरना तो सबको है। साल भैया एक दिन अरविंद अकेला भी मरेगा। मुझसे कहते अकेला क्यों लिखते हो? मन का ये जग झूठा जगत झमेला और इसीलिए अरविंद कहा भैया तेरा शब्दों पर गौर देना। मरना तो है सबको मरना भैया, इस दुनिया मरेगी। ओ क्या बात है मेरे से? अरे मरना तो है सबको मरना, एक रोज मुझे भी मरना है राजा भैया। और वो मरना मरना क्या मरना राम नाम ले मरना है। लाठी से मरना क्या मरना हो लाठी से मरना क्या मरना, मरना तो बात का मरना है। और मरना पापों का क्या मरना, मरना विषयों का मरना है। मरना तो है सबको मरना, एक रोज मुझे भी मरना है। और वो मरना मरना क्या मरना राम नाम ले मरना है। गौर देना भक्तों, आज दिल्ली के दरबार में महाराज जसवंत सिंह के जो पुत्र हैं पृथ्वी सिंह शेर को मार देते हैं। सारी सभा जय जयकार करती है और महाराज जसवंत सिंह को बड़ा सम्मान मिलता है। इनकी भी गर्व से छाती चौड़ी हो गई, अपने बेटा को अपनी छाती से लगा लिया। बादशाह ने भी बेटा पृथ्वी सिंह को छाती से लगाया, अपनी बगल में आसन डलवाया और बिठा लिया।
और बेटा की पीठ थपथपाई